पास्ता ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। शाम की छोटी मोटी भूख हो या हो कुछ खाने का मन, तो बनाए इतना मज़ेदार, क्रीमी और लाजवाब पास्ता कि आप देखकर ही भूख महसूस करें। एक बार ट्राई किया तो यकीन करें आप बार बार ही बनाएंगे। आखिर तक वीडियो देखिए ताकि कोई भी सीक्रेट टिप मिस ना हो। तो चलिए ये मज़ेदार सा पास्ता हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर पास्ता। आप कोई भी अच्छा सा पास्ता ले लीजिए, जैसा कि आपकी चॉइस है। मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा बाहर भी गिर गया था, तो मैंने सारा एक बाउल में डाल देना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है अच्छी तरह। उसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है नमक। 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसलिए डालना है कि आपका जो पास्ता है वो आप इसमें जुड़ ना जाए, निखरा निखरा हो। अभी इसमें मैं ऐड कर दूँगी पास्ता को अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लेना है। तकरीबन 8 मिनट तक ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। अगर आपने गर्म पानी में डाला तो ठंडे पानी में ना डाला करें, वो आप इसमें चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन पास्ता हमारा तैयार हो चुका है, गल चुका है। अभी मैं इसे स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह निखरा निखरा है, खिला खिला है, जुड़ा हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेनर में निकाल के आपने थोड़ी देर इसको इस तरह से हिलाना है ताकि बाद में भी ये जुड़ ना जाए। इस तरह से आप भी थोड़ा सा हिलाते रहिए 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए इतना गला हुआ हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं गला लेना। यहाँ पे अभी मैंने 2 साइज़ प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के, शिमला मिर्च ली है, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें। और मेरे पास है अभी ये पास्ता जो कि बॉईल किया है, और चिकन है मेरे पास 3 पाव। मुझसे केजी से 1 किलो से कम है 1 पाव, ठीक है। तो ये है मेरे पास। अभी जो मेरे पास हैं खुश्क मसाले जात, उसमें है हल्दी, नमक, दरा मिर्च, ये है मेरे पास मसाला मैगी मसाला, और यहाँ पे चाट मसाला है, ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, गरम मसाला आपकी चॉइस है तो आप डालिए। अभी कढ़ाई में मैंने ले लेना है 1/2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। मैं डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, आपकी जो भी चॉइस है। यहाँ पे अभी पहले मैंने चिकन को कर लेना है फ्राई। चिकन बिल्कुल बोनलेस चिकन है। तो ये देखिए सारा डाल के अभी इसे मिक्स करना है और इसे फ्राई कर लेना है। पहले फ्राई करने से ये होता है कि इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं रहती और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पास्ता में। आप चाहें तो मिसाले के बना के उसके बाद भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन जो पहले आप फ्राई करके बनाती हैं उसका जायका ही और होता है। तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा, इसलिए बहुत मुश्किल से ना मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो भी। अब मैं फ्राई करने के बाद सारा निकाल लूँगी, क्योंकि हमने बाद में भी इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से सारा मैंने निकाल लिया। ये देखिए जी, अभी इसी ऑयल में मैं डालूँगी 2 जो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे वो ऐड कर दिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। थोड़ी सी अदरक थी, लहसुन और एक हरी मिर्च जो कि मैंने कूट ली थी मोटी मोटी। बस हल्का सा इसे ब्राउन सा करना है और इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है।
शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे 1 अदद ली है। आपकी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दीजिए, लेकिन 1 ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। अभी ख़ास जो चीज़ है यह है इमली। इमली को मैंने पहले भिगो दिया था। इसको अभी अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसकी गुठलियाँ अलहदा करके इस तरह आधा कप पानी होगा जिसमें मैंने इमली भिगोई थी, तो ये सारी इसमें ऐड कर देनी है। अगर आपके पास इमली सॉस है तो फिर आप इमली ना डालिए, इमली सॉस डाल दीजिए, लेकिन जो इमली का होता है टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी ये वही इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। स्पाइसेस, सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी। हल्दी, नमक, दरी मिर्च, मसाले जितने भी मैंने आपको पहले बता दिए हैं वही हैं। अच्छी तरह से अब इसे करूँगी मिक्स, और अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस, इस तरह इसे मिक्स करूँगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी केचप के। केचप ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, तो मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है, बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, अभी जो हमने चिकन पहले फ्राई कर लिया था वही चिकन इसमें ऐड करके अच्छी तरह से 5 से 8 मिनट के लिए और भी फ्राई करना है। एक तो ये गल जाएगा और ये इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा। आप देखिए, जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया। अभी इसमें पास्ता ऐड कर देंगे, इस तरह। देखिए पास्ता अभी भी निखरा निखरा है, जुड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसी तरह फॉलो करिए रेसिपी को। अगर आपको ये पसंद आ रही है रेसिपी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। तो ये देखिए जी, 5 मिनट दम लगाने के बाद फिर इस पर मैं डालूँगी, मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है तो ज़्यादा डाल के बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। थोड़ी सी इसके ऊपर कुटी हुई मिर्च, दरी मिर्च डाल के थोड़ा सा धनिया डालूँगी और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह 5 मिनट हो गए और ये बेहतरीन पास्ता तैयार हो चुका है। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स भी करिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और मुझे बताइए अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गार्निश के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी और देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है और आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके पास चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है तो मैं फिर कह रही हूँ चीज़ डालिएगा, चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी इतनी ज़्यादा, बस थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो मैंने वही ऐड की इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त सा। ये नहीं कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ ये वाकई बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।